क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सितारों के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी दूसरे ग्रहों पर जाने का सपना देखा है? नासा यही सब करता है। नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक बहुत बड़े साइंस क्लब की तरह है, लेकिन यहां लोग अपने घर के पीछे ज्वालामुखी बनाने की बजाय ऐसे रॉकेट बनाते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं। नासा बहुत समय पहले बनाया गया था, 1958 में। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर चाहते थे कि अमेरिका अंतरिक्ष की खोज में दुनिया में सबसे आगे रहे। वो जानते थे कि भविष्य के लिए अंतरिक्ष को समझना बहुत जरूरी है। और जानते हैं क्या? नासा तब से लेकर आज तक कमाल की चीजें कर रहा है। उन्होंने चांद पर इंसान भेजे हैं, मंगल ग्रह पर रोबोट भेजे हैं और ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों को देखने के लिए टेलीस्कोप भेजे हैं। तो नासा करता क्या है? देखिए, उनका मुख्य काम अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना है। वो यह समझना चाहते हैं कि तारे कैसे बनते हैं, ग्रह कैसे बनते हैं और क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। बहुत बढ़िया है ना? लेकिन नासा सिर्फ तारों को देखने से बढ़कर काम करता है। वो अंतरिक्ष का उपयोग हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में और जानने के लिए भी करते हैं। वो मौसम का अध्ययन करते हैं, महासागरों का अध्ययन करते हैं और यहां तक कि समय के साथ हमारा ग्रह कैसे बदल रहा है इसका भी अध्ययन करते हैं। नासा की सबसे खास बात यह है कि वो अपनी खोजों को सभी के साथ बांटना चाहते हैं। उनका मानना है कि अंतरिक्ष की खोज एक ऐसी चीज है जो सिर्फ वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों को ही नहीं, बल्कि सभी को प्रेरित और उत्साहित करे। इतने सालों में नासा ने कुछ वाकई अविश्वसनीय काम किए हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक थी अपोलो कार्यक्रम, जिसने 1969 में चांद पर पहले इंसानों को भेजा था। जरा सोचिए, चांद पर चलना। एक और अद्भुत कार्यक्रम था स्पेस शटल कार्यक्रम। ये पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान ने 30 सालों से भी ज्यादा समय तक कई मिशन उड़ाए, अंतरिक्ष यात्रियों और उपकरणों को अंतरिक्ष में ले गए और वापस लाए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS बनाने में भी मदद की, जो अंतरिक्ष में तैरती एक विशाल विज्ञान प्रयोगशाला की तरह है। लेकिन नासा यही नहीं रुकने वाला। वो वर्तमान में आर्टेमिस कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 25 तक चांद पर पहली महिला और अगले पुरुष को भेजना है। वो क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे रोवर्स के साथ मंगल ग्रह की खोज में भी व्यस्त हैं। प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश में। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब जादू कहां होता है? नासा के केंद्र पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। हर एक का अपना खास काम है। ये केंद्र विशाल कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं की तरह हैं, जहां वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन रॉकेट डिजाइन करने से लेकर अंतरिक्ष से डेटा का विश्लेषण करने तक हर चीज पर मिलकर काम करते हैं। सबसे प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है ह्यूस्टन, टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर। यहीं पर अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए प्रशिक्षण लेते हैं और जब वे अंतरिक्ष में होते हैं तो मिशन कंट्रोल उनका मार्गदर्शन करता है। फिर फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर है, जहां से रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। और कैलिफोर्निया में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी को भी न भूलें, जो नासा के कई रोबोटिक अंतरिक्ष यान का निर्माण और संचालन करता है। सेक्शन 5, अंतरिक्ष सुपरस्टार। अंतरिक्ष यात्री दल। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष अन्वेषण के सच्चे नायक हैं। ये बहादुर पुरुष और महिलाएं हैं जो खुद को रॉकेट में बांधते हैं और अज्ञात में चले जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री बनना कोई आसान काम नहीं है। इसमें वर्षों की शिक्षा, प्रशिक्षण और समर्पण लगता है। अंतरिक्ष यात्री जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं। कुछ पायलट हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं और कुछ शिक्षक भी हैं। लेकिन उन सभी में अंतरिक्ष के प्रति प्रेम और रोमांच की प्यास समान है। इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति, और सैली राइड, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला शामिल हैं।
इन अग्रदूतों ने भविष्य की पीढ़ियों के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 6, सपने को ईंधन देना। नासा का बजट। किसी भी बड़े संगठन की तरह नासा को अपना काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। यह पैसा, जिसे बजट कहा जाता है, अमेरिकी सरकार से आता है। हर साल सरकार यह तय करती है कि नासा को उसके मिशन और अनुसंधान को निधि देने के लिए कितना पैसा देना है। हालांकि यह बहुत अधिक धन की तरह लग सकता है, नासा का बजट वास्तव में समग्र अमेरिकी बजट का एक छोटा सा अंश है। वास्तव में यह सरकार द्वारा हर साल खर्च किए जाने वाले पैसे के 1% से भी कम है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण पर हर डॉलर में से 1 पैसे से भी कम खर्च करने जैसा है। बहुत से लोगों का मानना है कि नासा में निवेश करना भविष्य में निवेश करना है। अंतरिक्ष अन्वेषण से नई तकनीकों, नई खोजों और सभी के लिए नए अवसरों को बढ़ावा मिलता है। सेक्शन 7, अंतरिक्ष कठिन है। नासा की चुनौतियां। अंतरिक्ष अन्वेषण उन सबसे चुनौतीपूर्ण चीजों में से एक है जिनका मनुष्यों ने कभी प्रयास किया है, और उन चुनौतियों के साथ जोखिम और असफलताएं भी आती हैं। कभी-कभी मिशन योजना के अनुसार नहीं होते हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, उपकरण विफल रहे हैं और यहां तक कि जान भी गई है। नासा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अंतरिक्ष मलबे का मुद्दा है। पुराने उपग्रहों, रॉकेट के पुर्जों और अन्य अंतरिक्ष कबाड़ से बना यह मलबा अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा है। एक और चुनौती फंडिंग की है। जबकि नासा को सरकारी धन प्राप्त होता है, उन निधियों के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएं होती हैं। इसका मतलब है कि नासा को अक्सर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं कि किन मिशनों को आगे बढ़ाया जाए और किन तकनीकों को विकसित किया जाए। सेक्शन 8, अनंत और उससे आगे। नासा का भविष्य। चुनौतियों के बावजूद नासा बड़े सपने देखना जारी रखता है। वे लगातार नई तकनीकों को विकसित करने और तोगों से भी अधिक महत्वाकांक्षी मिशनों की योजना बना रहे हैं। नासा के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक 2030 के दशक में मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजना है। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी, जिसके लिए अंतरिक्ष यान डिजाइन, जीवन रक्षक प्रणालियों और मानव धीरज में अभूतपूर्व प्रगति की आवश्यकता होगी। मंगल से परे नासा बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए रोबोटिक मिशन भेजने पर भी विचार कर रहा है, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि उनमें जीवन की संभावना हो सकती है। सेक्शन 9, नासा क्यों मायने रखता है? तो नासा क्यों मायने रखता है? हमें अंतरिक्ष की खोज की परवाह क्यों करनी चाहिए जब पृथ्वी पर इतनी सारी समस्याएं हैं? नासा का काम अनगिनत तरीकों से हम सभी को लाभान्वित करता है। अंतरिक्ष अन्वेषण नवाचार को चलाता है, जिससे नई तकनीकों का विकास होता है जो पृथ्वी पर हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। उपग्रह हमें संवाद करने, नेविगेट करने और यहां तक कि मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए विकसित चिकित्सा तकनीकों से स्वास्थ्य सेवा में सफलताएं मिली हैं। लेकिन शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नासा हमें बड़े सपने देखने, जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अज्ञात की खोज कभी बंद न करने के लिए प्रेरित करता है। सितारों तक पहुंचकर हम अपने बारे में, अपने ग्रह के बारे में और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में अधिक जानेंगे, और यह प्रयास करने लायक चीज है।